नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात इधर करें तो आम आदमी पार्टी के उभार के बाद पूरे देश के सियासी दलों में आत्ममंथन और बदलाव की सुगबुगाहट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी पर मानो इसका कोई असर ही ना हो। यूपी में समाजवादी पार्टी के बेलगाम कार्यकर्ताओं का उत्पात और गुंडागर्दी जारी है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लखनऊ और फैजाबाद नेशनल हाईवे की है। फैजाबाद जिले के थाना रोनाही से कुछ कदम की दूरी पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल टैक्स प्लाजा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स प्लाजा के मैनेजर की जबरदस्त पिटाई की, उन पर राइफल और पिस्टल से हमला किया। यही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं पर टोल टैक्स प्लाजा पर सुरक्षा में तैनात गार्ड के हाथ को राइफल की बट से तोड़ने का भी आरोप लगा। इस हंगामे की वजह से समाजवादी पार्टी के नेता से टोल टैक्स मांगा जाना बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि टोल टैक्स कर्मचारियों ने काली फॉर्च्यूनर पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा होने के बावजूद टोल टैक्स मांग लिया। ये जो ब्लैक फॉर्च्यूनर है, इसके मालिक फैजाबाद के देवकाली क्षेत्र के दबंग प्रधान भगवती यादव हैं। यादव ने समाजवादी पार्टी से टिकट भी मांगा था। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, यूपी में गुंडागर्दी लगता नहीं कि थमती नजर आ रही है, ये गुंडागर्दी लगातार और ज्यादा उग्र होती जा रही है। बिल्कुल, आपकी बात देखिए बिल्कुल सही है। और ये बात शायद खुद जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव हैं वो भी खुद बात को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2007 में इसी गुंडाराज के चलते, इसी कानून के मजाक के चलते उनको अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी और मायावती सत्ता में आई थी। अब से मुश्किल से एक हफ्ते पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बैठक ली थी और उसमें ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और वो गुंडागर्दी करने से बाज आए। लेकिन खुद जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो शायद मुलायम सिंह यादव की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। और उसका नजारा ये कि आप देखिए किस तरीके से टोल प्लाजा पर पैसा मांगना कितना भारी पड़ा है। टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजर हैं, उनको केबिन के अंदर बुरी तरह घुस के मारा पीटा है। पिस्टल और राइफलें लिए हुए ये लोग हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए हैं। काफी देर तक मारपीट होती रही और उसके बावजूद पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। पुलिस का कोई कर्मचारी, अधिकारी कोई भी वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि जो हमलावर थे वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। रोकना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप इस गुंडागर्दी पर? टोल टैक्स मांगना क्या कोई जुर्म हो गया? गुंडागर्दी तो यूपी में एकदम चरम पे है अपने, लेकिन बुरा तब और ज्यादा लगता है कि जब ये सरकार और सरकार के सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह जी कहें कि अब बर्दाश्त नहीं है, पार्टी के लोग सुधर जाएं, किसी भी स्तर पे किसी की शिकायत है तो छोड़े नहीं जाएंगे। 2 साल से ये सुनते सुनते कान पक गए हैं। लेकिन अभी 10 दिन पहले भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चेतावनी दी थी और उसके बाद यदि कुछ भी सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 पक्ष है। एक तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, अभी तक उसने क्यों नहीं की? सीधा सीधा सलाह दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मारपीटाई हो रही है। दूसरे संगठन के लोग भी कहते हैं हम भी कार्रवाई करेंगे। दोनों तरफ से नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कि हम बड़े संजीदा हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 साल से यही यूपी में चल रहा है। कब जनता इतनी बेवकूफ नहीं, इतना बेवकूफ समाजवादी पार्टी है, सत्ता में बैठे लोग देख रहे हैं। क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? क्यों नहीं संगठन कुछ कर रहा है? क्यों नहीं सरकार कुछ कर रही है? अब तो ऊब चुके हैं प्रदेश की जनता। इनकी बातें बस थोथे वादे, थोथे धमकियां सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा कि कुछ गलत करोगे तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे और सबका संरक्षण प्राप्त है। हौसले बुलंद हैं। आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? दबंग प्रधान भगवती यादव वो हैं और दबंगों का तो खैर बोलबाला है पार्टी में, तो ऐसे में अब क्या आपको लगता है किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? अभी तक पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई। कौन दोषी है? क्यों नहीं हुई? किसने रोक रखा है? साफ, इसका मतलब साफ है कि संरक्षण है सरकार का। अभी तक संगठन के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कि कहा जाता है, बस कहा जाता है, लेकिन संगठन में ऐसे लोगों का बोलबाला है, ऐसे लोगों का वर्चस्व है, ऐसे लोगों का स्थान है, ऐसे लोग पूजनीय है। नहीं तो क्यों नहीं होता? इतना फिर कहने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि वो सिर्फ कहा जा रहा है, कहने के लिए, करने के लिए नहीं। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे अखिलेश प्रताप सिंह का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। टोल टैक्स मांगा जा रहा था और
समाजवादी पार्टी के नेता से टोल टैक्स मांगा जाना इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। जो टैक्स कर्मचारी हैं उनकी पिटाई की गई। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? हमारे सहयोगी शलभ मनीष त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शलभ के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित। मैंने पूछा भाई आप पर्ची कटाइए, उन्होंने पर्ची के लिए मना कर दिया और गाड़ी से उतर के उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। राइफल के बट से मुझे मारा। उसके बाद में मैं वहां से भागा तो मेरे पीछे 2 माजर लेकर के और उसने राइफल को की और मेरे पीछे भागे। तकरीबन 100 मीटर करीब में भागा और जाकर के मैं गिर गया। वहां पर मुझे लात घूंसों से पीटा। मेरे हाथ में राइफल की बट से मेजर फ्रैक्चर हुआ है और पूरे शरीर में चोट है। जी हाँ, तो अब हम सीधे रुक करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी शलभ मनीष त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शलभ, अब ऐसे में क्या देखा जाए? क्या भगवती सिंह यादव के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? अभी तक तो फिलहाल मामला भी दर्ज होता नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, जब मीडिया ने ये सवाल वहां के पुलिस कप्तान से पूछा है तो वीडियो फुटेज के आधार पर, क्योंकि वीडियो फुटेज में अगर आप देखिए तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, किस तरीके से जो मैनेजर है उनके केबिन में घुसकर उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पिस्टल और असलहे दिखाए जा रहे हैं। तो ये वीडियो फुटेज देखने के बाद पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक एक भी हमलावर पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ा है। और ये गिरफ्तारी होगी भी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी संशय की स्थिति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सत्ता है उत्तर प्रदेश में, और इसके पहले भी इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं कि जब मुकदमे दर्ज हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ, तो पुलिस का जो रवैया रहा है वो ढीला रहा है। वो ये वजह यह है कि पुलिस के अधिकारी कोई कार्रवाई करने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर वो कोई गिरफ्तारी करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है किसी ऐसे जिले में उनका ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर उनको गाड़ी न मिले, उनको सुविधा न मिले। तो ऐसे में कोई पंगा नहीं लेना चाहता, कोई जो सत्ताधारी दल है उससे कोई नाराजगी उसकी मोल नहीं लेना चाहता। फिलहाल पुलिस ने मीडिया के पूछने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस घटना के कई घंटे बीतने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। बिल्कुल शलभ, जिस तरह हालांकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन कितने लोग ये रहे होंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? करीब 2 से 3 दर्जन लोग थे और उनको ये बात नागवार गुजरती थी कि टोल प्लाजा पे उनसे पैसे क्यों मांगे जाते हैं। और ऐसा जो टोल प्लाजा के जो कर्मचारी, उनको ये लगता है कि ये पहले से तय करके आए थे कि इस बार अगर पैसा मांगा गया तो उसका जवाब वो घूसों और थप्पड़ों से देंगे। और जैसे ये काफिला पहुंचा है वहां पर, टोल प्लाजा के लोगों ने पैसा मांगा है, बैरियर गिर जाता है, ऑटोमेटिकली वहां पर बैरियर गिर जाता है और जब आप पैसा देते हैं तो बैरियर उठता है। तो बैरियर जैसे ही गिरा उसके बाद ये लोग उतरे हैं, अंदर घुस के इन्होंने मारा पीटा है, काफी मैनेजर को मारा है, जो कर्मचारी बचाव में आए हैं उनको मारा पीटा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि एक नेशनल हाईवे पर यह घटना होती है, रात में घटना होती है और पुलिस का कोई भी जवान वहां पर नहीं पहुंचता। आप साफ समझ सकते हैं कि पुलिस की या तो मिली भगत है या फिर पुलिस इस दबाव में थी कि वो वहां पर पहुंचेगी तो उसके लिए भी मुश्किल खड़ी होगी। और काफी देर तक ये लोग हंगामा करते रहे, जो भी बचाव में आया उसको पीटा गया और उसके बाद बिल्कुल शलभ, हम हमारे आपके पास हम लौटेंगे और विस्तार से बातचीत के लिए, लेकिन इस वक्त एसपी नेता हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब जुड़ चुके हैं। बुक्कल नवाब साहब, क्या आप कहेंगे इस गुंडागर्दी पर? समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं जिनकी ये गुंडागर्दी देखने को मिल रही है इस वक्त तस्वीरों में। देखिए, ऐसा है कि किसी के माथे में तो लिखा हुआ नहीं है कि समाजवादी पार्टी के हम है। हाई झंडा लगा लेने से और मतलब ये समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं होता। नहीं, वो खुद कह रहे हैं बुक्कल साहब, उनसे जब टोल टैक्स मांगा गया वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें समाजवादी पार्टी का झंडा लगा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा? और वो पहले से प्लान करके आए थे कि अगर इस बार ऐसा कहा तो फिर हम दंगा करेंगे। अरे देखिए ऐसा है कि ये जो है दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के 2014 का चुनाव है, हम लोग बदनाम करना चाहते हैं। और ये जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, गुस्सी हरकतें कर रहे हैं, इससे हमारी पार्टी को बदनाम करेंगे। बदनाम ये कर नहीं पाएंगे जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं। ये झंडे से जो है समाजवादी पार्टी के नहीं हो जाएंगे और न ये बैनर लगाने से और ये बोर्ड लगाने से जो है ये समाजवादी पार्टी के हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को आप लोगों को मना कर दिया गया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि कोई भी आदमी जो है विधायक के अलावा और अध्यक्ष के अलावा कोई अपना जो है झंडा नहीं लगाएगा। मुकुल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो भी गुंडागर्दी देखने को मिली है, जो भी गुंडाई देखने को मिली है, चाहे हम बलात्कार की बात कर ले, चाहे हम किसी को धमकाने की बात कर ले, चाहे कोई लड़की अगवा होती है और वो एसपी विधायक के घर पर जाके भले ही मिलती है, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कोई और पार्टी कर रही है, तो फिर बता भी दीजिए कि कौन आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अभी जो चल रहा है, जो बात आप पूछ रहे हैं उसका बता रहे हैं। आप पिछले विकास अगर देखिएगा तो बहुजन समाज तक जाइए और भाजपा तक जाइए तो बहुत आपको मिल जाएगा इस तरीके का। तो अभी तो आप तो जो बात करिए हम उस बात का जवाब दे रहे हैं और उस बात का जवाब। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि आपके शासन में जो गुंडागर्दी है वो और ज्यादा बड़ी है, हर आए दिन इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, आप ये मानते हैं ना?
अरे गुंडागर्दी बढ़ी हुई है क्या? मतलब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं गुंडागर्दी को, लेकिन उसमें ये कैसा कंट्रोल है बुक्कल साहब? दूसरे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसको हम लोग पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। बट आप सत्ता में हैं तो क्या आपका कोई ड्यूटी नहीं बनती कि आप इसे कंट्रोल करें? कैसा कंट्रोल है ये? अरे कंट्रोल ही रोज हम लोग कंट्रोल ही कर रहे हैं, और ये इसको धीरे धीरे हम लोग इसको कमी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप ये 2014 का चुनाव दिख रहा है इनको 2014 का चुनाव दिख रहा है। ये किसी भी तरह से जो है ये समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, आप कह रहे हैं कि वो दूसरे लोग हैं, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवती यादव तो आपकी पार्टी के ही है ना? जी, भगवती यादव, देवकाली क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं। भगवती यादव, देखिए ऐसा है कि जितने भी यादव हैं, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के अंदर है। डीपी यादव भी हैं और दुनिया भर के यादव हैं। वो ये हमारे समाजवादी पार्टी यादव नाम से आप समाजवादी पार्टी कैसी बात कर रहे हैं? देवकाली क्षेत्र के प्रधान वो हैं। अरे ऐसा नहीं है। आप लोग तो जितने यादव सब, मतलब हम लोगों को हमारी पार्टी में आपसे शामिल कर दिए, कहिए कि ये इसी की पार्टी के यादव, भाजपा भी यादव। आप ये बताइए, कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? अब कार्रवाई की जाएगी। अब आप फोन पे बता रही हैं, हमें तो ये मालूम नहीं कि रात का किस्सा बता रही है, और रात का जिस तरीके किस्सा ये हुआ है और किसने ये किस्सा किया है। हम लोग खुद पकड़ के जो है उनके झंडे और ये जो लगे होते हैं इनके सब उतरवाते हैं, और उनको कार्रवाई करते हैं और सख्त कार्रवाई करते हैं। उनको पार्टी से निकलवाते हैं, उनको पूरा दंड दिलवाते हैं, उनको पार्टी से निकालते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको निकाल रहे हैं। हमारे कार्रवाई होगी बुक्कल साहब या नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं। आदेश दिया हुआ है, कार्रवाई कोई की जाएगी इनके खिलाफ या नहीं, हम बस ये जानना चाह रहे हैं। आप देखिए, हम इधर फोनों पे, हमारा टीवी पे हम तो हमने देखा नहीं। आप जिस तरीके से आप बता रही हैं, महाराज ये जो भी हो रहा है, ये दूसरी पार्टियां ज्यादा बढ़ चढ़कर करवा रही हैं। अब मुजफ्फरनगर कह दिया कि हम लोग जो है वहां बुलडोजर चलवा रहे हैं। अरे एक हमें एक क्लिप दिखा दिए मुजफ्फरनगर में किसी का घर तोड़ा हो, वो अपने हाथ से अपने खुद अपना जो है वो घर बनाने की मिट्टी खोद रहे हैं, तो कह दिए कि वो मुजफ्फरनगर में। तो ये बताइए बुक्कल साहब, जब आप लोग सत्ता में आते हैं तभी क्यों आखिर यूपी की जो तस्वीर है वो पूरी बदल जाती है? अब तस्वीर और इस तरह की गुंडाई देखने को मिलती है हर आए दिन। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो अब इसको मानेंगे क्यों? नहीं, हम कह नहीं रहे, सामने बिल्कुल प्रूफ यहाँ पर मौजूद है, उसी को देखकर हम यहाँ पर कह रहे हैं। और ये कोई पहला एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है, ऐसे कई तस्वीरें हैं जो सामने आ चुकी हैं, आ रही हैं, और शायद आगे ऐसे ही चलता रहा तो आती रहेंगी। नहीं, गुंडाई अगर होती रहेगी तो हमारे पर असर पड़ेगा, हमें पार्टी पर असर पड़ेगा। हम लोग ऐसे आदमी को कैसे ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायपालिका से पढ़ के जो है कितना बड़ा भी नेता क्यों न हो, उसको हम लोग जो है मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको निकाल बाहर करेंगे अगर उसने ऐसा किया है तो। लेकिन बुक्कल साहब, ये कोई पहला मामला थोड़ी ना। आप क्यों नहीं मानते कि आप लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी अखिलेश यादव ने, तो उन्होंने यही कहा था कि उनका पहला जो प्राथमिकता जो उनकी है वो यही है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने क्या क्या मतलब किया है, और किस तरीके से लोगों को बदल के और कैसे कैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, एक एक बात अगर बताएंगे तो एक बहुत टाइम लग जाएगा उसको बताने के लिए। हम कानून व्यवस्था जो है हम जानते हैं, कानून व्यवस्था जो है ये जान के बिगाड़ी जा रही है, और किस तरीके से हम रोक रहे हैं। और ये कानून व्यवस्था जो है इसको हम लोग सुधार आएगा, 2014 तक के सुधार आएगा। ये सुधार आने नहीं देना चाहते भाजपा और ये कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोग जितने भी हैं। बुक्कल साहब, बार बार 2014 चुनावों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे की भी बात कर रहे हैं। जब से आप सत्ता में आए हैं, सरकार जब से बनी है, तभी से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। नहीं आप लगाम लगा पा रहे हैं, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, अपराध बोलते हैं, अपराध हम कम कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। हमने कोई भी मुजफ्फरनगर कहीं पर बुलडोजर नहीं चलाया, किसी के कैंप पे नहीं चलाया। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, मैंने तो कुछ कहा नहीं, आप खुद कह रहे हैं। कैंप पे बुलडोजर चला दिया, हमारा गलत प्रचार होता है, हमारा गलत प्रचार किया जाता है कि हम बुलडोजर चला रहे हैं टीवी उसको मुजफ्फरनगर कैंपों के ऊपर। इस तरीके से गलत बात करने से क्या फायदा है? चलिए, शुक्रिया बुक्कल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शलभ, क्या फिलहाल पुलिस कह रही है, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं।
और देखिए, पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की छानबीन की जा रही है, उसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कई घंटे बीतने के बाद भी इस घटना को कई घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद अगर आप देखिए तो अभी तक एक भी हमलावर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। जहां तक बात देखिए, बुक्कल नवाब जो बात कह रहे हैं वो बात ये समझने की जरूरत है कि खुद मुलायम सिंह यादव अपनी मीटिंग में ये कह रहे हैं कि उनके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो गुंडागर्दी न करें क्योंकि सरकार की इमेज खराब हो रही है। रही बात बुक्कल नवाब की, तो बुक्कल नवाब अपनी ड्यूटी जरूर अदा कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अपराध के आंकड़े हैं वो इस बात के गवाह हैं। और जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, अभी फैजाबाद की घटना हुई है और अभी ये खबर आ रही है कि औरैया में भी ऐसे ही हुआ है। औरैया में भी टोल प्लाजा पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की है, मारपीट की है और वहां पर जाकर जो मैनेजर था उसके साथ बदसलूकी की है। ये घटनाएं बदस्तूर जारी हैं और किसी एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की यही तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने से घबरा रहे हैं, वो कार्रवाई करने से इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या नेताओं के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई की तो उनके ऊपर इसका ठीकरा फूटेगा। आप देखिए, इसके पहले दुर्गा शक्ति नागपाल का मसला आया था, किस तरीके से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ी थी। अभी अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार हुए और वो जिस तरीके से पहुंचे सुल्तानपुर में बिल्कुल लाव लश्कर लेकर, और वहां पर प्रशासन के जो लोग थे, पुलिस के लोग थे, वो चुपचाप तमाशा इसलिए देखते रहे क्योंकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बनकर पहुंचे थे और सत्ता का संरक्षण उनको हासिल था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका मनोबल टूटा। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात एक और देखने में आएगी कि पिछले दो सालों के दौरान कई जगहों पर पुलिस पिट रही है, पुलिस को पीटा जा रहा है। तमाम बार ये देखने को आया कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता की अगर गाड़ी रोक दी गई तो पुलिस के कर्मचारी को पिटना पड़ा, पुलिस के अधिकारी पीटे गए। किसी ने अगर कहीं नीली बत्ती लाल बत्ती उतारने की कोशिश की तो अधिकारियों के साथ बदसलूकी हुई। तो मनोबल टूटा है और उसकी यही वजह है कि शायद पुलिस इस घटना स्थल पर नहीं पहुंची और अब कार्रवाई करने से भी पुलिस जो है हिचक रही है इस पूरे मामले में। जाहिर तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए। चल, अब हम वापस लौटेंगे इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए, लेकिन फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।